हेलो गाइस, यू आर वाचिंग दिस इज़ माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम चैप्टर नंबर 7, आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राइटर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो राइटर है वो है माया एंग्लो। ठीक है, माया एंग्लो बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल फेमिनिस्ट राइटर है। ठीक है, वो किसके द्वारा, अत्याचार के अगेंस्ट लिखती हैं। ठीक है, इन्होंने ना इस पोएम में बहुत ही ज़्यादा क्लोजली बताया है अपने बचपन के बारे में। बच्चों उन्होंने बताया जब उनकी एज कितनी थी, 17। तो उन्होंने क्या एक्सट्रीमली उन्होंने ये कंपैरिजन किया है कि वाइट पीपल्स क्या थे, ब्लैक पीपल्स के कितने अगेंस्ट थे, वो लोग कितना डिस्क्रिमिनेशन करते थे और उस टाइम उन लोगों को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा था अपने ब्लैक होने के कारण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे ये पोएम। सो आज हम लोग इस पूरी पोएम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्क्रिमिनेशन के बारे में और कुछ फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, किसके बीच में, जो हमारी राइटर है माया एंग्लो ने बताया। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट्स इनका जो बॉर्न डेट है वो है अप्रैल 4, 1928। ठीक है, अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। A free world leaps on the back of the wind and float downstream till the current end, and deep his wing in the orange sun rays and dare to climb the sky। मतलब यहाँ क्या बताया हुआ है स्टूडेंट्स कि जो एक फ्री वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्री वर्ड्स मीन्स बच्चों विदाउट केज, मतलब जो वर्ड पिंजरे में ना बंद हो। ठीक है, जिस पे कोई रोक टोक ना हो, जिसका कोई टाइम ना हो उड़ने का। ठीक है, सो ऐसी फ्री बर्ड के बारे में इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या हवा के पीछे बैठ के, मतलब बैट पे बैठ के उड़ती जा रही है। फ्लो डाउन स्ट्रीम मतलब हवा के बहाव के साथ उड़ती जा रही है, जहाँ तक हवा ख़त्म नहीं हो रही वो वहाँ तक उछल कूद कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ उड़ती जा रही है, उस बहाव का आनंद ले रही है। एंड डीप हिज विंग्स क्या अपने पंखों को फैलाए उस हवा के साथ वो उड़ रही है। इन द ऑरेंज सन रेज, कहाँ, उसके ऊपर ऑरेंज सन की रेस पड़ रही हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, और वो क्या कर रही है, एंड डेयर टू क्लेम द स्काई। वो क्या कह रही है कि ये आसमान मेरा है, मैं इसमें उड़ रही हूँ क्योंकि ये मेरा आसमान है, मैं इसमें खुले परों को खोल कर अपने उड़ रही हूँ। वो क्लेम कर रही है कि ये आसमान क्या, पूरा स्काई उसका है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट अ वर्ड दैट स्टाल डाउन हिज नैरो केज, क्या कि वो अब किसके बारे में पैराग्राफ है, उस वर्ड के बारे में जो एक पिंजरे के बंद है, जो एक केज के अंदर बंद है, अब उसके बारे में आ रहा है। कैन सेल्डम सी थ्रो हिज बार ऑफ रेज। इन लाइनिंग का मीनिंग है बच्चों कि वो वहीं सीमित तक देख सकती है, वो वहीं सीमित तक घूम सकती है जहाँ तक उसका केज उसको बोले। ठीक है, वो अभी एक ऐसे पिंजरे में बंद है जहाँ तक वो झांक पाएगी, वो वहीं तक देख सकती है, जितना बड़ा उसका केज है वो वहीं तक घूम सकती है। ठीक है बच्चों, सारी उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, क्योंकि लिमिट जितनी होगी वो वहीं तक अपनी एक्टिविटीज़ कर सकती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, उसके परों को काट दिया गया है और उसके पैरों को बांध दिया गया है। सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग। ठीक है, अब वो इतनी, कहते हैं ना बच्चों, जब कोई इंसान बिल्कुल बंद जाता है तो वो क्या फिर आवाज़ करने लगता है, तो अब उसकी जो आवाज़ है वही दूर तक जा सकती है, तो वो अब गाने लगी है। ठीक है, वो बोलने लगी है अपने गले से। ठीक है, अब वो अपनी आवाज़ निकाल रही है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए वो गा रही है अपने पिंजरे से। ठीक है, अब जो आगे का स्टैंजा है, थर्ड स्टैंजा, वो है द केज बर्ड सिंग्स विथ फियरफुल ट्रिल। क्या वो गा रही है बट उसकी आवाज़ में क्या, एक डर है। ठीक है, ऑफ थिंग्स अननोन, कौन सा डर, जिसे वो खुद नहीं जानती, बट लॉन्ग फॉर स्टिल, एंड हिज ट्यूनिंग इज हियर ऑन द डिस्टेंस हील फॉर द केज बर्ड सिंग ऑफ फ्रीडम। क्या एक ऐसा डर जो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और वो किस चीज़ का डर है बच्चों, वो बंधी हुई है। ठीक है, उसकी लिमिट है, वो नहीं उड़ सकती उस खुले आसमान में, बट जो उसकी आवाज़ है वो इतनी दूर तक जा रही है कि वो हील्स पर भी सुनाई दे सकती है कि क्या एक केज बर्ड गा रही है अपनी फ्रीडम के लिए। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स अब आई के स्टैंजा जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इन तीनों स्टैंजा से आप जाने हैं कि जो हमारी विदाउट केज वर्ड है वो कितने फ्रीडम में है, और जो केज वर्ड है वो अपनी इतनी लिमिटेशंस में है, इतने बंधक में है, वो इतनी बंधी हुई है कि उसके पास अब सिर्फ जो आज़ादी के लिए है वो सिर्फ उसकी सिंगिंग है, तो वो गाना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब आई के स्टैंजास हैं स्टूडेंट्स, सो हम पढ़ेंगे। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रिज। क्या कि जो बंधी हुई चिड़िया है वो क्या अभी उसे मालूम भी नहीं है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बिल्कुल अनजान है। बट जो स्वतंत्र चिड़िया, जो फ्री बर्ड है, वो क्या, वो एक बार उड़ने के बाद भी उसकी क्या इच्छा हो रही है, दोबारा उड़ने की। ठीक है, एक बहाव में, हवा के बहाव में उड़ने के बावजूद भी उसे दूसरी बहाव के साथ उड़ना है। ठीक है, कौन सी वाली, एंड द ट्रेड विंग्स ऑफ थ्रू द सिंगिंग ट्रीज। उसे उस हवा के साथ उड़ना है जो पेड़ों के बहाव के साथ चलती है, मतलब जो पेड़ों से टकरा कर चलती है हवा, उसके साथ उड़ना है। उन पत्तियों में उसे खेलते हुए जाना है, उन पत्तियों से उसे टकराते हुए जाना है जो हवा उन पत्तियों से टकराती है। एंड द फेड वॉर्म वेटिंग ऑन अ डाउन ब्राइट लॉन। क्या वो अपने मन से जब ऊपर से नीचे देखती है तो वो कह रही है कि मेरा इंतज़ार, क्या वो मोटी मोटी वॉर्म्स कर रही हैं जो जो ज़मीन पर अभी हैं। ठीक है, मैं अपने मन से खाना खाऊंगी, जब मेरा मन होगा मैं खाऊंगी, जब मेरा मन नहीं होगा मैं नहीं खाऊंगी। एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन। ठीक है, अब वो क्लेम कर रही है कि स्काई मेरा है और मैं इसकी मालकिन हूँ। ठीक है, वो कह रही है इसीलिए मैं स्वतंत्र उड़ रही हूँ और तुम बंद हो। ठीक है, तो इसमें वो क्या अपनी फ्रीनेस का क्लेम कर रही है बच्चों। अब दूसरा जो स्टैंजा है वो, बट अ केज बर्ड स्टैंड ऑन अ ग्रेव ऑफ ड्रीम। इस लाइन का मीनिंग है बच्चों कि क्या वो जो चिड़िया अपने पिंजरे में बंद है, उसके सपने भी उसके पिंजरे में बंद है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि वो अपने सपनों की कब्र पर खड़ी हुई है। ठीक है, वो अपने केज को कब्र बता रही है जिस पर वो रहती है। ठीक है, हिज शैडो शाउट ऑन अ नाइट मेयर्स स्क्रीम। वो कह रही है जब वो रात को अपनी खुद की छाया को देखती है उस पिंजरे में, तो वो चीखने पर मजबूर हो जाती है, उसे डर लग जाता है, वो भयभीत हो जाती है जब उसे पता चलता है कि क्या वो एक पिंजरे के अंदर बंद है। His wings are clipped and his feet are tied। उसे अपनी छाया से पता चलता है कि उसके पंखों को कतर दिया गया है, उसके पैरों को बांध दिया गया है एक ऐसी बेड़ी में जिसके बेड़ियों के बाद उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। वो नहीं, ना तो चैन से खा सकती, ना चैन से स्वतंत्रता से उड़ सकती खुले आसमान में। ठीक है, वो चिल्लाती है, वो गाना गाती है अपनी आज़ादी के लिए। सो ही ओपन्स हिज थॉट टू सिंग। ठीक है, वो आज़ादी के लिए गाना गाती है जिसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे का जो पैराग्राफ है, द केज वर्ड सिंग विद अ फियर थ्रिल ऑफ थिंग्स अननोन। वो गा रही है उस डर के साथ, वो गा रही है उन आज़ादी के लिए जिससे वो अभी भी अनदेखी है। उसने अभी भी वो बाहर का एनवायरनमेंट नहीं देखा, वो अनजान है उस बाहर के एनवायरनमेंट के लिए जिसके लिए वो सिर्फ अपने केज से देख सकती है। But long for steel, and his twin is heard on the distance hill, for the cage bird sing of freedom। ठीक है, तो क्या अब वो गा रही है, उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए गा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये पोएम पूरी ख़त्म हो जाती है। बट इस पूरी पोएम में क्या बताया गया है कि जो वाइट पीपल्स हैं, ठीक है, वाइट पीपल कैसे होते हैं बच्चों, एकदम वो पहले का हमारा जनरेशन थी तो उसमें क्या होता था, वाइट जो पीपल्स होते थे स्टूडेंट्स, तो वो खुले रहते थे, एकदम फ्रीडम थी उनके पास, इधर उधर जाने की, इधर उधर आने की पूरा अलाउमेंट था, कहीं परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ती थी। बट जब उनके सामने ब्लैक पीपल आते थे तो वो उन्हें क्या करते थे, वो उन्हें इंसल्ट करते थे। उनकी रेपुटेशन को, इनकी इमेज को वो लोग कुछ समझते नहीं थे। वो सोचते थे कि ये ब्लैक हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे नेचर में, हमारे टाउन में, हमारी सोसाइटी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। सो उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, हमारी राइटर ने एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। तो इसी जो केज वर्ड है ये कौन है, ब्लैक पीपल्स हैं, और जो ये फ्री वर्ड है वो वाइट पीपल्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ये जो पूरी पोएम है इसका रिलेशन उसी से जाता है कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन था, कितना इंसल्ट होता था, और ब्लैक पीपल को कैसे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ता था, कैसे चीखना चिल्लाना पड़ता था जब भी उन्हें उनकी फ्रीडम नहीं मिल पाती थी। ठीक है,
तो आज की पोएम इतनी ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें मेरे वीडियो को, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।